इस बार की फैमिली मीटिंग में हमने परिवारजनों को ये समझाने की कोशिश करी कि एडिक्शन कैसे एक बीमारी है और इसके उपचार में परिवारजनों का क्या रोल है। पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इलाज में होता क्या है। अगर आप लोग यहाँ देखेंगे कहीं पर ये चार्ट लगा होगा कि इलाज की 4 भाग होते हैं, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। इन चारों भागों पे हम काम करते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो इन सब चीजों पे काम करने में समय लगता है। एक पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट जो हम शुरू से बोल रहे हैं कि उसके नशे तक पहुंचने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे और ना चाहे, घर वालों का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। वो रोल क्या है, उस रोल को हम कैसे ठीक करेंगे, ये हम मीटिंग्स में जानते हैं। पर ये एडिक्शन की बीमारी न केवल रोगी पर बल्कि पूरे परिवार पर असर करती है। इस विषय पर एक परिवारजन ने हमसे अपने अनुभव, बाकी लोग भी शायद आपकी बात से समझ पाए होंगे कि सबसे पहले आपने ये चीज़ समझा है कि एक बीमारी है, क्योंकि जब हम बीमारी समझेंगे तभी हम उपचार करेंगे। वरना नशेबाज के लिए कैसी हमारे दिमाग में बन जाता है कि अगर नशेबाज हो गया तो सही नहीं हो सकता है। तो ये एक अच्छी समझ मतलब है आपकी जी, कि मैं उनको हेल्प सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, ये उनको खुद करना जी जी। तो मैं पावरलेस हूँ इस मामले में। तो ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ था, 1 साल लगा मुझे, 1 साल इसमें। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि हाँ, मैं पावरलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने यहाँ पे एक बार डाला है क्योंकि मेरा हस्बैंड है, वो तो मेरा एक रिलेशन है उनके साथ। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप उनका सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। 100% आप नहीं कर, कोई नहीं कर सकता। हमने सबने तरीके ढूंढे कंट्रोल करने के, नहीं हुए। मतलब अगर अटेंडेंट ने ही आशा आदि छोड़ दी तो बीमार कैसे ठीक होगा? क्योंकि बीमार को डॉक्टर और नर्स और मेडिकेशन और मेडिकल साइंस बाद में, नमस्कार सर, बाद में आता है। उससे पहले उस बीमार को कौन ठीक करता है जी? जो वो अटेंडेंट, जो उसका परिवार का अपना निकटतम आदमी है, क्योंकि वही तो डॉक्टर के पास ले जाता है। और उसकी तो भगवान ने ही कुछ जरिया ऐसा बनाया कि कोई मुझे मिले, उन्होंने मुझे यहाँ का बताया, और फिर मैंने एक रिस्क ले लिया कि ठीक है, अच्छा नहीं तो गलत सही, लेकिन डिसीजन तो मेरा ही होगा, तो लेते हैं डिसीजन। हाँ, मैं बीमार तो हूँ, मैं इस बीमारी से नहीं निकल पाई क्योंकि मेरे अंदर डर है इस बीमारी को लेकर कि अब जैसे आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी, तो मुझे पता हो ये बीमारी इतनी कनिंग होती है। जैसे कि आपने कहा, मैंने बहुत पढ़ा इस बीमारी के लिए, बहुत पढ़ा कि ये आपको ना बहका लेती है अपना निकालने के लिए। वो जो बंदा बीमार है वो उसको भी इतना ओवर पावर करती है, ये भी मुझे पता है कि वो बिल्कुल उसके सामने हथियार डाल चुका है वो बंदा। तो मैं बीमार हूँ, मेरे साथ मैं अपना इलाज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वो बॉटल नहीं है, इसलिए मैं अपना इलाज कर पा रही हूँ, लेकिन वो उस बॉटल के साथ। ये सुन के कैसा लगा होगा आप सबको जब इन्होंने कहा कि हम बीमार हैं? सर जी, यदि हम बीमार होंगे तो हम अपना इलाज कराएंगे, पेशेंट को यहाँ नहीं लाएंगे जी। और हमारी बीमारी तो पेशेंट से रिलेटेड है। पेशेंट बीमार है तो ऐसा फील करता है। लेकिन मैं दूसरा एक सवाल आपसे छोटा सा पूछ रहा हूँ कि यहाँ अटेंडेंट की परिभाषा ही बदली हुई है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जब नर्स आती है, इंजेक्शन लगाती है तो सुकून मिलता है, जबकि दर्द तो उसमें भी होता है। एक मेंटल एक स्ट्रेंथ रहती है वहाँ की, ये तो होना है। लेकिन परिवार के सदस्य जब अटेंडेंट के रूप में जाते हैं तो पेशेंट को तो उससे ज़्यादा परेशानी होती है। पेशेंट परिवार के जो नज़दीक के लोग होते हैं उन्हीं को अटेंडेंट स्वीकार नहीं करता, बाकी सबको करेगा, बातें भी मानेगा, शायद यहाँ आते ही उसका व्यवहार भी डिफरेंट हो जाएगा।
हॉस्पिटल जब हम जाते हैं तो किसी रोग के लिए जाते हैं, पर्टिकुलर एक शरीर का एक अंग खराब है, मेनली ऐसे ही होता है, 1 या 2 या 3 मैक्सिमम। शरीर का लिवर खराब है जी, मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, मेरे को किडनी में प्रॉब्लम है, मेरे को टांग ऑपरेशन हो गया, तो वहाँ एक यहाँ तो शरीर के एक अंग के लिए हम जाते हैं। यहाँ का पहलू डिफरेंट है, यहाँ एक अंग नहीं है, यहाँ क्या है? हाँ क्या है? हाँ पूरा ही शरीर, पूरी समझ, पूरी फीलिंग्स, सब कुछ ही बीमार है। वो ऐसा नहीं है कि वो इस चीज से बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन ये नशा है उसको घेरा हुआ है। एग्जैक्टली, नंबर 1। नंबर 2, वही बीमार नहीं है, उसने तो अपने इर्द गिर्द के 2-4 लोग थे उनको बीमार कर दिया। 2, तीसरा जहां वो काम वाम करता है वो भी परेशान। 3, चौथा जहां वो आता है जिस रास्ते से, जिस मोहल्ले से, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। वो अपने तक ही इस बीमारी को सीमित नहीं रखता, उसकी बीमारी का रूप हम पे आ रहा है। मतलब हम तकलीफ में, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। नशे का सबसे बड़ा प्रभाव एक व्यक्ति के आत्मसम्मान पर पड़ता है, जिससे उसका स्वाभिमान लगभग खत्म ही हो चुका होता है। शफा में कैसे हम रोगी के स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करते हैं, इस पर चर्चा हुई। हम देखते हैं कि ये शख्स ये कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा तो ये बीमार है। जब एडिक्शन में आ जाता है तो हम कहाँ देखते हैं? हम तो उसकी गिरावटों को देखते हैं। अब जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आत्मसम्मान हमें कैसे बनाता है, क्या कर सकता है हमारे लिए, और हर एक शख्स के लिए कितना जरूरी होता है आत्मसम्मान या सम्मान, क्योंकि उस सम्मान के लिए ही हम जीते हैं। आपने उसको यहाँ भेजा होगा क्योंकि आस पड़ोस में आपका सम्मान गिर रहा होगा, कम हो रहा होगा, क्योंकि आपका सम्मान कम हो रहा था, आपने उसको यहाँ भेज दिया। लेकिन उसका तो वो ऐसी चीजें भी कर देता है जो उसे पता है खराब है, दिल से वो अंदर से जानता है खराब है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता, तो वो चीज उसे दबा देती है। और जब वो धीरे धीरे दबती रहती है चीजें, और उसे पता है कि मैं बहुत ज्यादा, मैं ऐसा था नहीं लेकिन हो गया, तो सेल्फ एस्टीम अपने आप आत्मसम्मान का होना कितनी बड़ी बात है, ये आप कोई कहना चाहेगा? किसी को लगता है जब मैं कहती हूँ कि आत्मसम्मान ही खो जाता है तो उसके पास बचा ही क्या है? यही पर हम एक छोटा एग्जाम्पल हमने लिया है, वो यही काम करना बंद कर दो, यही काम करना बंद हो जाता है। मेरे से चाय नहीं बनी, अब चाय नहीं बना, तू तो बड़ी अच्छी चाय बनाता था, तू तो बहुत अच्छा करता था। यहाँ से एक छोटा एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि आत्मसम्मान आता कैसे और जाता है। ये आत्मसम्मान जो है वो बनता है, वो बनाया जाता है, और हम इसमें बहुत बड़े भागीदार होते हैं। आत्मसम्मान का आना और आत्मसम्मान का जाना, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अभी जैसे मैम और सर बोल रहे थे कि 2 कारणों से हम यहाँ पे शख्स को लाते हैं। जब हम गिरावटें देखते हैं, और आत्मसम्मान ऐसी चीज है जो दिखती नहीं, शरीर दिखेगा, गिरता हुआ काम दिखेगा, व्यवहार गिरते हुए दिख जाएंगे, वो आत्मसम्मान इंसान के अंदर होता है और वो नहीं दिखेगा हमें। और हम इतने खोखले, मैं शायद ये कहूँगी, हो गए हैं या हो जाते हैं कि हम ऊपरी चीजें देखते हैं। हम देखते हैं कि समाज कैसे काम करता है, हम उस इंसान की गहराई तक नहीं जाते, जबकि हम एक परिवार का हिस्सा होते हैं। हम देखते हैं कि ये शख्स ये कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा तो ये बीमार है। जब एडिक्शन में आ जाता है तो हम कहाँ देखते हैं? हम तो उसकी गिरावटों को देखते हैं। अब जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आत्मसम्मान हमें कैसे बनाता है, क्या कर सकता है हमारे लिए, और हर एक शख्स के लिए कितना जरूरी होता है आत्मसम्मान या सम्मान, क्योंकि उस सम्मान के लिए ही हम जीते हैं। आपने उसको यहाँ भेजा होगा क्योंकि आस पड़ोस में आपका सम्मान गिर रहा होगा, इस कम विषय हो रहा। पर हमने उपस्थित परिवारजनों से एक वीडियो के द्वारा अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बारे में। मैं
ये कहूँ कि अगर एक एडिक्ट यूजिंग कर रहा है, अगर वो यूजिंग में है, तो मैं सच बताता हूँ दोस्तों, वो ऐसी हरकतें करेगा जो एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। वो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाएगा सीधे। उसके फादर का ऊंचा कद दुनिया में, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और उसका अपना कॉन्फिडेंस उस वजह से लो गया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस इतना लो गया कि वो डिपेंडेंट हो गया एडिक्शन की तरफ। लेकिन उस एडिक्शन के दौरान भी उसका कॉन्फिडेंस लो जाता रहा। तो नेक्स्ट क्लिपिंग में दिखाया कि उसको फॉल्स ईगो, फॉल्स एस्टीम आ गई कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, वो मेरे फादर हैं। तो वो जब तक वो उस ड्रंकन स्टेट में रहता है तब तक उसको वो फॉल्स हाई रहती है, तो उसमें वो अच्छा महसूस करता है। जब वो आता है तो उसी गिरावट में महसूस करता है, तो उसको उठाने के लिए फिर उसको एडिक्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर कहीं ना कहीं उसके सेल्फ एस्टीम पे काम किया जाए कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, तभी वो एडिक्शन छोड़ सकता है। तो वो चीज़ उसके ऊपर महात्मा गांधी का बच्चा था, बेटा था उनका, तो एक्सट्रीम प्रेशर रहा उसके ऊपर, बहुत चीज़ों का प्रेशर रहा। लेकिन एक्सट्रीम प्रेशर के साथ साथ जो हम अपने बच्चों को जो गोल्स देते हैं, वो छोटी बच्ची है, हम उसको बोलो कि भाई ये 500 मीटर जाना है भाग के और पहले पहुंचना है, वो बहुत बड़ा गोल हो गया उसके लिए। अगर हम बोले 10 कदम जाना है, उसके लिए साइजेबल गोल होता है। हम उसके सामने गोल कितना बड़ा रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। जब गोल बड़ा होगा और उसके साथ प्रेशर, नहीं तुम्हारे बाप ने 10 किलोमीटर का रेस करा होगा, तुम 500 मीटर नहीं कर सकते। यहाँ पर बच्चा कोशिश करता है और हारता है, कोशिश करता है और हारता है, और जब हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अरे तेरे से कुछ नहीं है, बस वहाँ पर वो पॉइंट होता है जहाँ पर बच्चे का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता है। अब वो दूसरा मेथड यूज़ करना शुरू करता है कि मेरे को यार 500 मीटर दौड़ना है, मैं कैसे करूँ। वो रात में जाता है, वो 500 मीटर की जो लाइन है ना, वो छोटी करके 300 मीटर पहले आता है, और अगले दिन फिर खड़ा हो जाता है, और फिर पहुंचता है। उसने एडप्ट किया, उसने एडप्शन में क्या किया, उसने किसी को नहीं पता चलने दिया कि वो 500 मीटर की लाइन मैंने 300 मीटर पे कर दी थी रात को, और देखो मैं अपने टाइम से भी पहले पहुंच गया। क्रैपिंग मिल गई, सबको मिल गई, उसको पता लग गया कि अब मेरे को क्या मेथड यूज़ करना है। यही मेथड वो यूज़ करना शुरू कर देता है, और इस मेथड्स की आदत उसको पढ़नी शुरू कर देती है कि मैं कौन सा मेथड लूँ कि मैं उस वर्थ तक पहुँचूँ, उस पॉइंट तक पहुँचूँ, उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे पहुँचना है मेरा टारगेट है। क्योंकि मेरे फादर वहाँ पर हैं, तो मेरे को कम से कम यहाँ तो मेरे को पहुँचना पड़ेगा। लेकिन जो स्किल्स मेरे को सिखाने जाने थे वो नहीं सिखाए गए कहीं पर। नीड बेस्ड एजुकेशन और स्किल्स जो उसको प्रोवाइड करे जाने थे एज ए इंडिविजुअल, उसको समझ के वो नहीं हुआ, वो ऊपर कमी है। धन्यवाद, थैंक यू जी। कोई और? अंत में रोगी अपने परिवारजनों से मिले। यही जमीन तब भी थी, आसमां भी था यही, नहीं जो था वो मेरा मन और हृदय की रोशनी, कहीं मिला सका नहीं नजर में अपने आप से, मैं खुद से भागता रहा यहाँ वहाँ